नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्शन की तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सीट ईट की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन में एक नई चीज आई है, इलेक्शन बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोले जा रहे हैं। मतलब चुनावी बॉन्ड्स। हम लोग थोड़ा उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करेंगे। देखिए, किसी भी पार्टी में मोटे तौर पे 3 मद में उनको पैसा आता है। पहला मद क्या होता है? नॉन डोनर्स। नॉन डोनर्स वो हैं जो लोग पहले वो लिमिट 20,000 थी कि 20,000 से ऊपर अगर कोई पैसा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है तो उसके नाम को उनको मतलब अपनी बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा या अपने रिकॉर्ड्स में रखना पड़ेगा किसने 20,000 से ऊपर का उनको डोनेशन दिया है। हालांकि अब वो घटा के लिमिट 2,000 कर दी गई है। तो पहला हो गया नॉन डोनर्स, जिसका नाम है। दूसरा हो गया नॉन सोर्सेज। नॉन सोर्सेज क्या है? जैसे सेल ऑफ एसेट्स है, वो मेंबरशिप की पर्ची है, रद्दी बेची जाती है, मेंबरशिप ड्राइव के समय कुछ पैसा लिया जाता है, ये नॉन सोर्सेज हैं, इत्यादि इत्यादि। अब एक हिंदुस्तान में एक बड़ा सोर्स होता है अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज ही सारा खेल है। जहां पे अननोन सोर्सेज क्या है कि पहले इसमें 20,000 से नीचे वाले जो डोनेशन आते थे उनको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं आपकी याद के लिए बता दूं कि अगर पुराने उसमें आप देखें, जो बीएसपी के मायावती जी के जो कुछ उस समय डोनेशन आते थे वो जनरली 20,000 के नीचे रहते थे, तो उसमें उनको बताने की जरूरत नहीं थी कि कहां से आया। अब वो तो गरीब गांव की पार्टी है, गांव में लोग उसके रहते हैं। लेकिन अब चेंज क्या हो गया है कि बीजेपी ने 2017 में फाइनेंस बिल में एक अमेंडमेंट, एक नया चीज लाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कहां से आए, ये अननोन सोर्सेज हैं, बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात चलते चलते आपको याद दिला दूं कि 3 जून 2013 में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, CIC बोलते हैं, उनकी फुल बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो होता है उसके दायरे में आएंगी और इनको अपनी ये सारी चीजें बतानी होंगी। लेकिन उसके बाद तमाम कोर्ट में केसेस हुए, सब कुछ हुए, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने को RTI के दायरे में आने से बचती रही है, उससे बाहर निकलने के कुछ ना कुछ बहाने, वो इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हुआ है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2017 के फाइनेंस बिल में अरुण जेटली साहब ने इंट्रोड्यूस किया। ये हुआ कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी कुछ स्पेसिफाइड ब्रांचेस के थ्रू बेचा जाएगा। कब बेचा जाएगा? प्रत्येक वर्ष की हर तिमाही, मतलब 4 बार प्रत्येक वर्ष में ये इश्यूज निकलेंगे और उसको लोग खरीद सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन का साल होगा, जैसे 2000 और जनरल इलेक्शन का, मतलब लोकसभा जनरल इलेक्शन का, तो उस समय इसके इलेक्शन वाले साल में जैसे सेल लगती है वैसे डोनेशन की भी सेल लगेगी और उस समय इसके तिमाही की जगह ज्यादा बार इसकी सेल लगेगी। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स ज्यादा टाइम बेचे जाएंगे SBI के द्वारा। अब ये कौन है और कौन खरीदेगा? कोई भी आदमी, इंडिविजुअल या कॉरपोरेट, 1,000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकता है। आप SBI जाएंगे, उनकी जो स्पेसिफाइड ब्रांचेस हैं, 29 या 30 ब्रांचेस हैं पूरे देश में, करीब करीब सारी स्टेट कैपिटल में हैं। वहां पे आप अपने खाते से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और आपको एक बॉन्ड, जैसे आप NSE, NSE एक तरह का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये आपको इनकम में छूट मिलेगी, इसको एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये आपको एक तरह से, आपके पास बहुत ज्यादा, आप टैक्स ब्रैकेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं,
इस तरह का है, तो आप उसमें से भी दे दीजिए, तो मतलब आपको एक तरह की बचत भी रहेगी। तो आप को इनकम मतलब आपका ये एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये 15 दिन की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके रख लिया उस कंपनी ने। अब वो कंपनी अपने मन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जिसने पिछले लोकसभा इलेक्शन या लास्ट के जो विधानसभा इलेक्शन उसके स्टेट में हुए उसमें कम से कम 1% वोट पाया हो। अब अगर उसने 1% वोट पाया है विधानसभा लोकसभा में, तो वो एलिजिबल है इसको रिसीव करने के लिए। अब वहां पे भाई साहब जाएंगे और वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड उसको दे देंगे। अब ये जो पार्टीज हैं, इनको अपने उसमें ये नहीं बताना होगा कि ये किसने दिया, अननोन सोर्सेज में इसको पचा ले जाएंगे। तो पहले जो मतलब अभी अच्छा अमेंडमेंट क्या कर दिया कि अब 2000 से नीचे वाले को ही नहीं बताना है। 2000 कैश अगर आप कहीं पे पार्टी में डोनेशन दे रहे हैं डायरेक्ट, तो उसका तो ब्यौरा नहीं देना है, लेकिन 2000 से ऊपर वाले का ब्यौरा देना है। मतलब छोटे छोटे कई करने की जगह उन्होंने एक झटके में कॉर्पोरेट से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड को पॉलिटिकल पार्टीज अपने खाते में उनसे ले लेंगे और उसको बताने की जरूरत नहीं है कि पैसा कहां से आया। अब इसमें एक और मजेदार चीज यह है कि चूंकि इसकी वैलिडिटी 15 ही दिन होगी, तो मोर और लेस जब आप तय कर चुके हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को मुझे फंड देना है, तो अब ये एक तरह से पीछे से फंड देने की बात है। मतलब आपका नाम पता ना आए, दूसरे लोग, हालांकि इसके पीछे कहा यह गया था कि अगर वो नोन जानबूझ के देते हैं, खुलेआम देते हैं, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तंग करेंगी। तो अब खैर जो भी हो, इसको इसकी जो आत्मा थी कि चुपचाप देंगे, तो आपको जैसे ही आपके अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी है, 1 दिन के अंदर ये इनकैश होकर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये कहा यह गया था कि पता नहीं लग पाएगा कि किसने किसको दिया, लेकिन एक प्रिंट जो दी प्रिंट नाम की जो पोर्टल है और जो उसने एक बड़ी रिपोर्ट इसमें की है, उसने दिखाया है कि इसमें एक जो नंगी आंख से नहीं दिखता है, लेकिन अदरवाइज एक अल्फा न्यूमेरिक कोड उसमें कहीं छुपा हुआ है राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर। इसको जब उन्होंने फॉरेंसिक जांच कराई थी, तो उस फॉरेंसिक जांच में वो कोड आ गया था, और वो इन्होंने जब इस प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जब उन्होंने बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने कहा ये होता है, इसका मतलब कहने के लिए ये पता मतलब बताया जा रहा है कि किसने किसको दिया है पता नहीं रहेगा, लेकिन अगर सरकार चाहे और अगर बैंक चाहे तो वो ट्रैक हो जाएगा कि ये पैसा मतलब किसने खरीदा था और किस पार्टी को दिया। ये तो रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। अब जरा बात कर लें कि ये बॉन्ड का, ये मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक एनजीओ है जिसका नाम है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो बहुत काम करती है कि नेताओं के, कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड और इस सब पे। उसने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें 2017-18 के जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं, उसकी बेसिस पर उसने वो रिपोर्ट बनाई है। क्योंकि सीपीएम का उस समय तक नहीं आया, का रिटर्न नहीं फाइल हुआ था, तो उसने सीपीएम को छोड़ के जो देश की पहली ऊपर की 6 नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीएसपी है, एनसीपी है, नेशनल कांग्रेस, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और सीपीआई है। इन 6 पार्टीज को 2017-18 में टोटल इनकम जो हुई वो 1293 करोड़ रुपए की हुई। उसमें से केवल बीजेपी को 1293 करोड़ जो टोटल इन 6 की इनकम हुई, केवल बीजेपी को 1027.34 करोड़ रुपया मिला। ये मैं आपको क्विक कैलकुलेशन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप वैसे देखें तो टोटल जो है, जो टोटल पैसा आपके पास आया, उसका करीब 85-90% के आसपास पैसा केवल बीजेपी के पास आया, जबकि वोट उसको केवल 31% मिले थे। वोट मिले 31%, टोटल पैसे का इतना पैसा केवल बीजेपी के पास आया। अब उसमें कहां पे वो हुई, बीजेपी के पास 1027.34 करोड़ रुपए आए। उसमें से जो अननोन सोर्सेस से आया
अननोन सोर्सेस से 553.38 करोड़, करीब करीब 553 करोड़ मान लीजिए, वो अननोन सोर्सेस से आया। मतलब जहां पे लेस देन 20,000 का डोनेशन, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना आया? 210 करोड़। 2017-18 में कुल इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई ने बेचे थे 222 करोड़ के। उसमें से 210 करोड़ केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला, को डोनेशन दिया लोगों ने। 5 करोड़ कांग्रेस को मिला, और बाकी जो करीब 7 करोड़ रुपया है वो विभिन्न राज्यों की छोटी पार्टीज को मिला होगा, ऐसा मान रहे हैं। उनके डिटेल्स अभी तत्काल मेरे पास नहीं है। अब इसमें और पैसा, अब आप समझ लीजिए कि ये क्या होने जा रहा है। ये जो रिपोर्ट थी ये 2017-18 की थी, क्योंकि मार्च 2018 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केवल एक ट्रेंच, एक बार ही वो बिका था। उसके बाद अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में मिला के, मतलब जो बाकी 9 महीने थे 2018 में, उसमें कुल 834 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। मतलब जो पहले 3 महीने में बिके थे 222 करोड़, वो अगले 9 महीने में टोटल 834 करोड़ रुपए हो गए। और 2019 में चूंकि ये सेल का है, इसमें बम्पर सेल लगी है, तो इस बार जनवरी, फरवरी, मार्च में इन 3 महीने में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1716 करोड़ के बेच दिए हैं। तो आप अगर, मैं मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर इस समय 1716 करोड़ के बेचे गए हैं, पुरानी हिस्ट्री देखते हुए करीब 95% उसमें से केवल भाजपा के अकाउंट में जा रहा है। तो ये 1716 करोड़ रुपए में से भी 95% अगर हम लोग उसकी बात करें तो करीब 1600-1700 करोड़ की ऐसे उम्मीद है कि वो रूलिंग पार्टी है, चूंकि उनके अकाउंट में जाने की संभावना है। क्या होगा मुझे नहीं मालूम। कुछ चेंजेस और हुए हैं। एक चेंज ये हुआ कि जो एफसीआरए होता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, उसमें 2016 में फिर उसमें चेंज किया गया। ये हुआ कि फॉरेन जो कंपनीज हैं वो भी ये डोनेट कर सकती हैं, और ये सारी चीजें खतरनाक हैं। इसको लेके इलेक्शन कमीशन, मतलब एडीआर एज एनजीओ, सुप्रीम कोर्ट में इस पे पेश हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से इसमें बहुत सी चीजें कही हैं, और उसने बहुत मतलब कड़े शब्दों में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई ये ठीक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड will enable foreign companies to influence Indian policies without any legal or factual merit। और वो विरोध कर रहा है इस इलेक्टोरल रूल्स का। हालांकि केंद्र सरकार इसके पक्ष में है, पैसा आ चुका है इतना, अभी तक इलेक्शन की तो ऑलरेडी बिगुल बच चुका है। 10 इस पे स्टे लगाने की बात इन लोग कर रहे हैं। अभी तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्योंकि 15 ही दिन की वैलिडिटी होती है, तो जो मार्च तक आया होगा वो तो उन पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलरेडी जा चुका होगा, तो उसका कोई, ये केवल एक बौद्धिक खींचतान है। लेकिन 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे की सुनवाई करेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि छोटी पार्टीज को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का कहना है कि अगर 2 चीजें हैं। पहली चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मूलतः नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत परंपरा है। आप किसी भी क्योंकि इसमें ये भी एक पहले एक वो था कि कौन कॉर्पोरेट इसको दे सकते हैं, कौन कॉर्पोरेट डोनेशन दे सकते हैं। वो कॉर्पोरेट थे जो पिछले 3 साल से प्रॉफिट में हो और अपने प्रॉफिट का 7.5% नेट प्रॉफिट का वो दे सकते थे। वो कंडीशन भी 2017 में उस पे फाइनेंस बिल में उसको चेंज कर दिया गया है। आपके का पास कुछ भी हो, मतलब आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तब भी आप डोनेशन दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सी शेल कंपनीज जिनको बोलते हैं, जो कहीं विदेश में कहीं से रजिस्टर होती हैं, वो सब इसके लिए ओपन है। आप अपना, कहने को ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक चैनलाइज किया गया है उन बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ मरोड़ के, उनसे पॉलिटिकल डोनेशन जो लिया जाता है उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में लाके तुम भी खुश हम भी खुश, तुम्हारे यहां तुम्हें इसको एक्सपेंडिचर मिल जाए,
हमें ये कहने से छुट्टी मिल जाए कि ये कहां से आया, ये निर्णय आपको करना है कि इस तरह के बड़े बड़े पॉलिटिकल फंडिंग से जो बीजेपी जिस तरह का उन्होंने अभी फाइनेंशियल बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाई हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए हितकारी है या उसके लिए खतरा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। धन्यवाद।